आज बुद्ध पूर्णिमा है। दुनिया के कई देशों में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, पर भारत में आज बुद्ध पूर्णिमा कई मायनों में खास रही है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से लेकर निर्वाण स्थली तक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल दौरा किया है बल्कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ कुछ समझौते भी किए हैं, जिनमें इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशंस और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच डॉक्टर अंबेडकर पीठ बनाने का समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण यानी कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। 563 ईसा पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा को नेपाल के लुम्बिनी में जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो ये शाक्य गणराज्य का हिस्सा था और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही जब भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर अंतिम सांसें ली यानी कि महानिर्वाण को प्राप्त हुए, वो जगह हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पावापुरी नाम के स्थान के रूप में मौजूद है। देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल का ज़्यादातर समय उत्तर प्रदेश में ही बिताया है और उन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रसार उत्तर प्रदेश में ही किया है। इतिहासकार इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी मानते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। साथ ही सारनाथ में कई स्तूप हैं। इन्हीं में से एक है चौखंडी स्तूप, जहां पर बुद्ध की हड्डियां रखी गई हैं। कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर, जिसे पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का आखिरी समय यहीं पर व्यतीत किया और अपना अंतिम उपदेश भी भगवान बुद्ध ने यहीं पर दिया था। यहाँ मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इसके अलावा यूपी के श्रावस्ती से भगवान बुद्ध के जीवन और कार्यों का खास संबंध था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 25 साल श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार की दृष्टि से भी श्रावस्ती का महत्वपूर्ण स्थान था। देखा जाए तो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से संबंधित जेतवन विहार मौजूद है। इसके अलावा संकिसा भी हमारे यूपी के फर्रुखाबाद जिले के काली नदी के तट पर बसा बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकाश्य है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा सहित स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इसके अलावा भी हमारे यूपी में कई ऐसे स्थल हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि हमारे यूपी को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म की नींव भारत के सन्यासी राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी थी, जिसे आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये एक इकलौता ऐसा धर्म है जिसने देश के बाहर कदम रखा। इतना ही नहीं, भारत में बौद्ध धर्म को देश विदेश सभी जगहों पर अपनाया गया। आज भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी मौजूद हैं। तो बारी आज के सवाल की, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।